most welcome to my channel Nadeem Haider. अस्सलामुअलैकुम। सानिया यूनान पर ना सिर्फ हम बहसियत कौम रंजीदा हैं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इसका दर्द महसूस किया जा रहा है। अल्लाह ताला हमें ऐसे हादसा से महफूज फरमाए, लेकिन सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है। ऐसे वाक़यात हमारी अपनी ही गलतियों के नतीजे के तौर पर ये वाक़या होते हैं। रिज़्क़ हलाल कमाना ये ऐन इबादत है। देखिए, अपने लिए, अपने मुतल्लिका अफराद के लिए हमने रिज़्क़ हलाल कमाना है, लेकिन ये हम पाकिस्तान में रहते हुए भी बड़े आसान अंदाज में कमा सकते हैं। ये बात याद रखिएगा, जो पाकिस्तान में नहीं कमा सकता वो बैरूने मुल्क जाकर भी नहीं कमा सकता। एजेंट हजरात, चाहे कानूनी तरीका हो चाहे गैर कानूनी तरीका हो, लाखों लाख रुपए आपसे वसूल करते हैं वहां मुंतकिल करने के लिए। अब ये जो हादसा रूनुमा हुआ, ये क्या है? ये लोग गैर कानूनी तरीके से यूरोप में मुंतकिल हो रहे थे। डंकी इसको कहते हैं। डंकी है क्या? असल में ईरान, यूनान और तुर्की के रास्ते में यूरोप में मुंतकिल किया जाता है और ये बड़ा कठिन मरहला होता है। देखिए, पहले आपने पाकिस्तान से ईरान मुंतकिल होना है। देखिए, आपने एजेंट हजरात को पैसे दे दिए, अब आप उनके रहमो करम पर हैं और ये मत समझिएगा कि आपको अच्छा प्रोटोकॉल मिलेगा। बड़ी सख्त कठिन मरहलों से गुजरना पड़ता है। अगर आप पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर बच जाए तो आप यूनान में मारे जा सकते हैं, वहाँ से बच जाए तो आप तुर्की में मारे जा सकते हैं। बाज़ औक़ात पहाड़ों पर सफ़र करना होता है, पैदल जंगलों के अंदर से होते हुए गाड़ियों के अंदर मुंतकिल किया जाता है। बहरी सफ़र होता है। अल अमान वल हफीज़। मुझे एक शख्स बता रहा था जिसने इस के ज़रिए सफ़र किया। वो कहता है, रस्तों के अंदर हमें लाशें पड़ी हुई मिलती हैं, तो क्या फ़ायदा। और ये सफ़र भी 1.5-2 सालों के अंदर पूरा होता है। आपको मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मुख्तलिफ अरसे के लिए रहना पड़ता है। कभी खाना मिल गया, नींद पूरी हुई ना हुई, जैसे तैसे होकर आप यूरोप में पहुंचते हैं और फिर आप जाते ही यूरो कमाना शुरू कर दें, ऐसा मुमकिन भी नहीं है। और फिर वहां पर जब आपको कानूनी स्टेटस मिल भी जाता है, फिर भी अब भी लोग जो कानूनी स्टेटस के साथ भी रह रहे हैं, उनकी आप आमदन पूछें, उनको 1000 यूरो जो दिन की उनकी सैलरी होती है, आप ओवर टाइम लगा लें, 300 से 400 यूरो आप मजीद कमा लेंगे। तो इतने लाखों रुपए आप दे रहे हैं और फिर आप अपनी आमदनी का अंदाजा लगा लें, तो क्या फ़ायदा अपनी जान को ख़तरे में डालकर जाने का। अब ये देख लें। अब देखिए, एक जो जान है वो बड़ी कीमती है। मतलब एक मोहम्मद असलम, मोहम्मद अकरम, उसकी जान बहुत कीमती है। वो सारा सरमाया है उसके लिए भी, उसके ख़ानदान वालों के लिए भी। अब उसकी तो दुनिया ख़त्म होगी, उससे मुतल्लिका लोगों की दुनिया ख़त्म होगी, क्या फ़ायदा। इसी तरह मेहनत मजदूरी के हवाले से अरब कंट्रीज़ के अंदर भी लोग जाते हैं, तो मैं अक्सर उनको भी ये कहता हूँ कि आप पैसे खर्च करके जाते हैं तो मेहनत मजदूरी के वीज़ों पर कभी भी ना जाएं। वहाँ पर आप देखें बहुत कम सैलरी होती है और आप मेहनत मजदूरी करके आपने खाना भी होता है, फिर बहुत कम आप बचा सकते हैं। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो 8-8, 10-10 साल गुजार कर आए हैं और कोई उनकी बचत नहीं। इसी तरह स्टडी वीज़े पर लोगों का जाने का रुझान है। यकीन जाने, ये पिछले दिनों मैं पूछ रहा था एक एजेंट से, 30 से 35 लाख, चाहे आपने वर्क वीज़ा लेना है, स्टे का वीज़ा लेना है। एक तो स्टे वाला भी वो कह रहा था 3 महीने का स्टे जी 35 लाख फलाम मुल्क के अंदर। इसी तरह स्टडी वीज़े के बहुत से पैसे लिए जाते हैं। तो क्या अगर आपने पढ़ना है तो अपने मुल्क के अंदर पढ़ें,
اور یہاں بھی آپ اچھی جاب کر سکتے ہیں، نہ بھی جاب آپ کو ملے آپ اپنا اچھا سا کاروبار یہاں پر مینٹین کر سکتے ہیں۔ صرف وہ لوگ فائدے میں ہیں جو 90s میں 2000 سے پہلے یا اس کے بعد وہاں پر منتقل ہو گئے۔ کاروباری حضرات دیکھیں ان کو فائدہ ہے، وہ بیرون ملک جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، وہاں پر انہوں نے اپنا بزنس مینٹین کیا ہوا ہے، چاہے یورپین کنٹریز ہیں، چاہے امریکہ ہے، برطانیہ یا کوئی بھی ملک ہے۔ لیکن کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنا بزنس مینٹین کر سکتے ہیں؟ اتنا ان کے پاس سرمایہ ہے، بہت کم، 1% یا 1% سے بھی کم لوگ ہیں۔ تو برائے مہربانی اپنی زندگیوں کو خطرے کے اندر نہ ڈالیں، اپنے ملک کے اندر رہیں۔ یہاں دیکھیں آپ یہاں پر رہ کر اپنے خاندان کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور بہترین زندگی گزاریں گے، اپنے اسلامی احکامات کے اوپر عمل کریں گے۔ باہر کسی بھی ملک میں آپ جا رہے ہیں، آپ کو سیکنڈ سٹیزن شپ کا سٹیٹس ہے، آپ ڈر ڈر کے رہیں گے۔ اس ایسے ڈر ڈر کر رہنے کا کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم وصلی اللہ تعالی علیہ۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل ندیم حیدر کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، دیگر لوگوں تک پہنچائیں اور بیل کے آئکن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ اچھی ویڈیوز حاصل کرتے رہیں۔